दोस्तों नमस्कार, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। दोस्तों आज हम बात करेंगे मिथुन राशिफल जनवरी 2025। मिथुन राशि वालों, जनवरी का महीना 2025 का पहला महीना जानेंगे कि आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप के लिए क्या कुछ लेकर आ रहा है। 2025 आने वाला यह नया वर्ष आपके लिए कैसा जाएगा, 12 महीने कैसे जाएंगे, इसके लिए हम आपको वार्षिक राशिफल और वार्षिक लव राशिफल दोनों ही वीडियो दे चुके हैं। लेकिन अब बारी है मासिक राशिफल की, जिसमें हम आपको लव लाइफ और मैरिड लाइफ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और विशेष बातें, उसके साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार को लेकर एक साथ आ रहे हैं। तो इसमें आज बारी मिथुन राशि की है, तो मिथुन राशिफल जनवरी 2025 जानते हैं। सबसे पहले मिथुन राशि वालों, आप राशिफल में आगे बढ़ें, लेकिन उससे पूर्व आप अगर हमारे नए दर्शक हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा राशिफल चंद्र राशि यानी मून साइन के अनुसार होता है। मून साइन यानी कुंडली की राशि, कुंडली वाली चंद्र राशि, चंद्रमा आपकी कुंडली में जिस राशि में होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है, और उसी के अनुसार हम आपको राशिफल बताते हैं। क्योंकि चंद्रमा आपके मन का कारक है और मन पर हर छोटी से छोटी चीज का प्रभाव पड़ता है। पूरे धरातल पर सबसे ज्यादा चंद्रमा बलवान है, पूरे ग्रहों में सबसे ज्यादा चंद्रमा उच्च कोटि का बलवान है। क्यों? उसकी वजह यह है कि हमारे अंदर भी जल तत्व की मात्रा अधिक है। हमारे पृथ्वी जिस ग्रह पर हम रह रहे हैं, इस धरातल पर जल की मात्रा अधिक है, और चंद्रमा सबसे तीव्र ग्रह है, तो मन हमारा सबसे तीव्र हुआ। इसलिए तीव्र चीजें और जिनकी अधिकता होती है वही हमारे अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। इसलिए चंद्रमा का प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। हम चंद्रमा की राशि के अनुसार, चंद्र राशि के अनुसार अगर हम राशिफल देखते हैं तो उसकी सटीकता बहुत ज्यादा मानी जाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे और राशिफल शुरू करेंगे कि आपके लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, करियर, व्यापार में क्या स्थिति रहने वाली है। मिथुन राशि के दर्शकों, सबसे पहले आपको एक चीज जान लेनी जरूरी है कि राशिफल बनता कैसे है। आप लोगों के मन में ये भी तो सवाल उठता होगा कि हम हजारों वीडियो देख लेते हैं, कहीं किसी के, जो लॉयल हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, जो हमें ही देखते हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं, जो यूं ही स्क्रॉल करते रहते हैं, इसकी भी देख लो, उसकी भी देख लो, ये क्या बोल रहा है, वो क्या बोल रहा है। चलो वो भी कोई बात नहीं। जो 10 लोगों की वीडियो देख करके 10 पर यकीन कर लेते हैं, उन लोगों से मुझे थोड़ी दिक्कत है, और इसीलिए मैं उन लोगों को समझाना चाहता हूं कि राशिफल बनता कैसे है। राशिफल बनता है ग्रहों से। अब मासिक राशिफल की बात करें तो मासिक यानी कि महीने में ग्रहों की जो स्थिति है उससे बनेगा मासिक राशिफल। और ग्रहों की स्थिति पंचांग बताता है। पंचांग में 4 मुख्य रूप से ग्रह परिवर्तन करेंगे, और वैसे देखा जाए तो 5 परिवर्तन है, क्योंकि बुध का परिवर्तन 2 बार हो रहा है। तो जनवरी में 4 जनवरी को धनु में बुध का परिवर्तन होगा, 24 जनवरी को फिर से धनु से निकल करके मकर में बुध का प्रवेश हो जाएगा। ये परिवर्तन 2 हो गए बुध के। और 14 जनवरी 2025 मकर में सूर्य का प्रवेश, 21 जनवरी 2025 मिथुन में मंगल, बकरी मंगल की वापसी होगी, और 27 जनवरी को मीन में शुक्र उच्च के हो जाएंगे। ये ग्रह हैं और इनको बोलते हैं ग्रहों का परिवर्तन, क्योंकि ये जो ग्रह हम आपको बता रहे हैं यही आपके जीवन में परिवर्तन का, यानी कि फिर महीने में जो परिवर्तन आपकी लाइफ में, जो जनवरी के महीने में जो आपकी लाइफ में कुछ बदलाव आने वाले हैं, वो इन्हीं परिवर्तनों के कारण आएंगे। इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि इनके आधार पर राशिफल बनता है। और हम अब आप बात करेंगे कि आपके लिए ये महीना क्या बदलाव लेकर आ रहा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शिक्षा से, स्वास्थ्य से। देखिए, शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करें तो दोनों में ही स्थिति बहुत ज्यादा
आपके लिए श्रेष्ठ रहेगी। विद्यार्थियों का पढ़ने में मन भी लगेगा और स्वास्थ्य में एक अच्छा सुधार भी देखने को मिलेगा। मिथुन राशि वालों, सबसे ज्यादा आपके लिए देखा जाए तो पंचमेश शुक्र बनते हैं और शुक्र उच्च के होने वाले, तो शिक्षा की स्थिति बहुत बेहतरीन होगी जाकर के महीने के लास्ट में, बहुत बेहतरीन। ये नहीं कह रहा हूं कि बेहतरीन नहीं रहेगी, लगभग पूरे महीने बेहतरीन रहेगी, लेकिन महीने के लास्ट में जाकर के एकदम ये समझ लीजिए कि विद्यार्थियों के लिए सर्वश्रेष्ठ समय आने वाला है। उसके साथ साथ संतान उत्पत्ति के लिए या संतान प्राप्ति के लिए या संतान रूपी किसी प्रकार से गुड न्यूज पाने के लिए बेस्ट टाइम रहेगा जनवरी के लास्ट का टाइम। उसके साथ साथ स्वास्थ्य में भी आपकी संतान के स्वास्थ्य में सुधार या फिर आपके खुद के स्वास्थ्य में सुधार आने की बहुत संभावनाएं महीने की शुरुआत से ही बन रही हैं। अगर किसी प्रकार की कोई बीमारी है, चाहे सर्दी जुकाम से लेकर बड़ी से बड़ी कोई बीमारी हो, वो आपकी बहुत ज्यादा आपको 100% लाभ मिल जाएगा और इस महीने वो बीमारी रफा दफा हो जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि आपके षष्ठेश मंगल बनते हैं और मंगल जो हैं वो नीच राशि में गोचर कर रहे हैं और इनका गोचर 21 जनवरी तक अपनी नीच राशि में रहेगा। मिथुन में मंगल वक्री होकर के वापसी कर रहे हैं। ये एक बहुत बहुत ज्यादा शुभ परिणाम देने वाला है। तो आपके जनवरी के महीने में आप इतना समझ लीजिए कि आपको हेल्थ प्रॉब्लम तो लगभग खत्म होने वाली है और रिकवरी बहुत तेज तरीके से आप करेंगे। उसके साथ साथ आपके ऋण, आपके कर्जे और आपके शत्रु, इनकी भी रिकवरी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से होगी। शत्रु मित्र बन जाए तो आश्चर्य मत करना, चिढ़ने वाले, जलने वाले तारीफ करने लगे तो आश्चर्य मत करना, क्योंकि ये होगा जनवरी में। और कर्जा से मुक्ति मिल जाएगी। कर्ज लेना चाहते हैं, लोन लेना चाहते हैं, किसी कारण से नहीं मिल रहा था, पास नहीं हो रहा था, मिलेगा। बस आप अपनी तरीके से प्रयास करते रहिए। 21 जनवरी के आसपास आपको कर्जा यानी लोन आपका अप्रूव हो जाएगा। उसके साथ साथ यहां पर हम आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, आपके रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं। तो कई दर्शकों का ये कहना था कि आप इसमें बीच में लव राशिफल पूरा बता दीजिए, उसके बाद में आगे बढ़िए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं ऐसा ही करता हूं। तो इसमें सबसे पहले ले आते हैं कि अगर आप सिंगल हैं तो आपके लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा। देखिए, अगर आप सिंगल हैं तो मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से कह सकता हूं, क्योंकि आपके सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति क्या है कि आपके द्वितीयेश और तृतीयेश, द्वितीयेश चंद्रमा बनते हैं, चंद्रमा का हर 2.25 दिन में परिवर्तन होता है और चंद्रमा आपका मन है। तृतीयेश सूर्य बनते हैं और सूर्य का गोचर जो है वो मकर राशि में यानी कि अष्टम भाव में 14 जनवरी से होगा। 14 जनवरी से पहले पहले सप्तम में है। यह स्थिति इस चीज की सूचना देती है। पहली स्थिति केवल सूर्य यहां पर नहीं है, लेकिन एक पहली स्थिति कि अगर आप बिल्कुल सिंगल हैं तो आपको कोई ऐसा व्यक्ति जो बहुत समय से फॉलो कर रहा है, बहुत समय से आपकी लाइफ में है, लेकिन उससे कभी आपकी वो धारणा नहीं बनी, कभी वो फीलिंग नहीं बनी, उससे बातचीत शुरू होगी। ये इस चीज की सूचना है। उसके साथ साथ आपको मैं ये भी बता दूं कि ये जो व्यक्ति होगा वो आपका क्लोज फ्रेंड या कुछ रिलेटिव टाइप का होगा, दूर का रिश्तेदार हो सकता है। उसके बाद में हमें आपको ये भी बता दें कि अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके लिए सबसे ज्यादा बेस्ट स्थिति जनवरी के महीने में रहने वाली है। अगर आप वन साइड लव करते हैं तो आपके लिए शुक्र की विशेष कृपा जनवरी के लास्ट में होने वाली, जहां वन साइड लव टू साइड में बदलेगा। अब चलो मान लो टू साइड लव ना हो, क्योंकि लव एक बहुत बड़ा शब्द है, लेकिन टू साइड अटैचमेंट, और अटैचमेंट के साथ साथ मैं आपको कहूं तो बहुत आगे की चीजें भी, जितना आप सोच रहे हैं वो सही है, वो भी हो जाएगा। उसके बाद में पंचमेश आपकी लव लाइफ, शुक्र का राहु के साथ में युति बनाना, पार्टनर के साथ रोमांस और बहुत ज्यादा फिजिकल रिलेशन, इस चीज को भी दिखाता है। और पंचम से सीधा जाकर के दसम भाव यानी षष्ठम, आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा कि ज्यादा फिजिकल रोमांस के चक्कर में कहीं ऐसा तो नहीं कि आप इतने खो चुके हैं कि आपको आपके अपने सारे काम धंधे छोड़ रहे हैं। तो उस चीज का ध्यान रखना, कहीं अपना करियर, अपना कुछ और बर्बाद ना कर लें इस चीज में।
इस चीज का ध्यान रखना। वैसे लव लाइफ में बहुत सब कुछ अच्छा ही रहेगा, लेकिन मंगल की वजह से आपका पार्टनर ओवर थिंकिंग बहुत करेगा, सोचेगा बहुत, छोटी से छोटी बात दिमाग पे लगा लेगा, दिल पे नहीं। और दिमाग पे लग गई बात तो वो ज्यादा असर करती है। आजकल दिल पे तो कोई बातों को लेता ही नहीं है, दिमाग पे जल्दी ले लेता है। अगर दिल पे लेता तो प्यार नहीं हो जाता है, और दिमाग पे लेता है क्योंकि उसका ईगो उसके लिए सबसे प्रथम होता है। और दिमाग पे लेगा आपका पार्टनर, और वो ओवर थिंक करके आपको इतने सवाल करेगा कि आप थोड़े से परेशान होंगे। और ये समय भी लगभग 18 जनवरी से लेकर 24 जनवरी के बीच का रहने वाला है। बात अब कर लेते हैं कि आपकी विशेष रूप से नो कांटेक्ट सिचुएशन की स्थिति क्या रहेगी। अगर आप अपने पार्टनर से नो कांटेक्ट में है, कांटेक्ट में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो लगभग ये तय है कि आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में नहीं आना चाहते हैं या नहीं आएंगे। जनवरी के महीने में लाख प्रयासों के बाद में भी सफलता नहीं मिलेगी। अब मान लीजिए आप विशेष, मैं आपको बता देता हूं 3 राशियों के नाम, चाहे आप रिलेशनशिप में हो चाहे या नो कांटेक्ट सिचुएशन में, अगर इन 3 राशियों के पार्टनर हैं तो आप प्रयास करें या ना करें तब भी आपके पार्टनर आपके कांटेक्ट में जरूर आ जाएंगे अगर आप नो कांटेक्ट में गए हैं। और वो राशि है वृश्चिक राशि, मकर राशि और वृषभ राशि। इन 3 राशियों के हैं तो कांटेक्ट में जरूर आ जाएंगे, चाहे आप चाहें ना चाहें। बात नो कांटेक्ट की और राशियों के साथ करें तो फिर कुछ भी कर लें, आपके मुश्किल है चांस बात बन पाना। मैरिड लाइफ की बात करें तो झगड़े, वाद विवाद और कलेश पूरे महीने भरा रहेगा। पहले फैमिली की वजह से कलेश होगा, और फैमिली की बातें इतना सर चढ़ जाएंगी आपके पार्टनर और आपके कि उन बातों को लेकर बार बार कलेश झगड़ा चलता रहेगा। तो ये महीना कलेश में तो बीतने वाला है, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन इस कलेश को अगर कोई कम कर सकता है तो वो आप स्वयं हैं, और वो स्वयं सिर्फ और सिर्फ जो आपने दबाया हुआ है 4 महीने से, वो और इस महीने दबा लीजिए, क्योंकि अभी आगे फिर और भी कुछ ऐसा होने वाला है जो अभी मैं फरवरी में बताऊंगा, जिसके लिए अभी चुप रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये भड़ास अभी आप निकाल देंगे जो 4 महीने की भरी है, वो आपको कष्ट देगी। आपकी फैमिली जो कर रही है करने दो, उसको इतना माइंड मत करो। उनकी फैमिली जो कर रही है उन्हें करने दो। दोनों लोगों को ये चीज़ समझनी होगी कि एक दूसरे के दिमाग में एक दूसरे की फैमिली की बातें नहीं बिठानी है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करें तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए ये पूरा लगभग महीना जनवरी का आपके लिए रोमांस और प्यार बढ़ाने वाला है। एक दूसरे से बहुत सारी मुलाकात होने वाली हैं। खर्चे एक दूसरे के लिए बहुत करेंगे। ये नहीं कि एक अकेला व्यक्ति पिसता रहेगा, दोनों लोग खर्चे करेंगे। आपकी जिंदगी के संघर्ष, जिंदगी की कठिनाई और उनकी जिंदगी की जो भी अच्छी चीजें हैं एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। आपकी जिंदगी में तो कठिनाइयां और संघर्ष होता ही है, क्योंकि मिथुन राशि वाले लोग हंसते मुस्कुराते आपको दिख जाएंगे, पर उनकी लाइफ में कितनी कठिनाइयां आई हैं, उन्होंने कितने लोहे के चने चबाए हैं, वो उन्हें ही पता है। हर किसी को अपने दुख दिखाते नहीं है मिथुन राशि वाले। चलो, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की भी बात कर दी, और वो 3 राशियां जो आपको अक्सर मैं बताता हूं, वो राशियां वृषभ राशि, वृश्चिक राशि और मकर राशि ही है। मैंने ये भी बता दिया आपको। अब हम आगे बढ़ते हैं और करियर राशिफल पर लौटते हैं। तो करियर राशिफल में सबसे पहले मैं आपको कोर्ट कचहरी, मुकदमाबाजी, इन चीज़ों में ले चलता हूँ। देखिए, कोर्ट कचहरी मुकदमाबाजी है तो ये खराब चीज़, लेकिन एक बार फंस गए तो फंस गए। फिर यहाँ से निकलने की हर बार सोचता है व्यक्ति, लेकिन निकलते हुए भी उसे डर लगता है, या ये कहें कि इज्जत का सबसे ज़्यादा डर लगता है कि ये दुनिया क्या कहेगी, वो क्या कहेगा, ये कौन कहेगा, वो। तो ऐसी बातें आप सोचते रहेंगे, ओवर थिंकिंग करते रहेंगे जनवरी के महीने में भी। कोई व्यक्ति है जो आपको समझौता करवाना चाहता है, बाहर सेटलमेंट करवाना चाहता है, कोर्ट कचहरी से निकालना चाहता है, पर आप उसकी बात नहीं मानेंगे सिर्फ इज्जत की वजह से, और उस वजह से ये चीज़ें चलती रहेंगी, कोई बदलाव नहीं आएगा। ना कोई अच्छा खुशी का मोमेंट या कोई एक गुड न्यूज़, वो भी नहीं मिलने वाली है। ये कोर्ट कचहरी चलेगी, ऐसे आपको परेशानी होगी। लेकिन कोर्ट कचहरी से संबंधित व्यापार है तो बहुत अच्छा चलेगा। वकील हैं, जज हैं तो धन लाभ होगा, और अधिक मात्रा में आपका लाभ होने वाला है। बात विवाह के योग की करें तो विवाह के योग की संभावनाएं बहुत कम हैं, लेकिन मंगल फिर भी जो रिश्ता
टूट गया था, मैं अरेंज मैरिज की बात कर रहा हूं, जहां सगाई होकर टूट गई थी या किसी कारण से कुछ विवाद खड़ा हो गया था और रिश्ता फिर से जुड़ेगा नहीं, जुड़ने जैसी चीजें या उम्मीदें बनेंगी। तो इसलिए बहुत उम्मीद मत पालना, नहीं फिर से दुख होगा। बात यहां पर आपके विशेष रूप से पार्टनरशिप के व्यापार की जाए तो पार्टनरशिप का व्यापार बहुत उत्तम चलेगा। इंडिविजुअली अगर कोई भी व्यापार करते हैं तो वहां पर भी बहुत अच्छा श्रेष्ठ लाभ कमाएंगे। प्रोफेशनली अगर आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, विशेष रूप से अगर आप इंटरटेनमेंट के फील्ड में हैं, सीए हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, संगीत से संबंधित काम करते हैं, ऐसे फील्ड में आपको लगातार लाभ और धन लाभ होता रहेगा। और उसके साथ साथ अगर आप, मैं यहां पर क्योंकि बहुत ज्यादा व्यापारियों के लिए लाभ देख रहा हूं, ज्वेलर्स के लिए, स्पा सेंटर चलाने के लिए, मसाज सेंटर चलाने वाले लोगों के लिए, किसी प्रकार से डेकोरेशन, इंटीरियर से संबंधित काम करने वाले लोगों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। आप इतना समझ लीजिए, अगर आपका व्यापार किसी व्यक्ति वस्तु को सजाने और श्रृंगार से संबंधित है या फिर आपका फैशन डिजाइनिंग से संबंधित है, तो आप मालामाल होंगे जनवरी के महीने में। आपका बिजनेस आपको लाभ देगा जनवरी के महीने में। कहीं से गुप्त धन की प्राप्ति भी जनवरी के महीने में होगी और शेयर मार्केट में अचानक से 14 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में आप लाभ कमाएंगे। अगर आप किसी प्रकार से फाइनेंशियल एडवाइजर हैं या फिर फाइनेंशियली किसी प्रकार से कोई भी ऐसा लेन देन करते हैं जिससे आप मुनाफा कमाते हैं, या फिर मैं ये कहूं कि अगर आप शेयर मार्केट के कंसल्टेंट इत्यादि हैं, तो वहां पर आपके लिए बहुत जबरदस्त लाभ की स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं। नया सरकारी टेंडर आपको मिल सकता है, 14 जनवरी के बाद में अच्छे योग बन रहे हैं। उसके साथ साथ आपके लिए अच्छी स्थितियां उन लोगों के लिए भी हैं जो किसी प्रकार से अभिनय से जुड़ा हुआ कोई भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, या फिर मैं एक लाइन में समेट दूं कि आप कैमरामैन से लेकर के वीडियो एडिटर से लेकर के सब कुछ, मतलब कोरियोग्राफर इत्यादि कुछ भी हैं आप, हर तरीके से आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति है, लाभ ही लाभ कमाने वाले हैं। उसके साथ साथ अब मैं आपको कुछ लास्ट बातें बता देता हूं जो आपके लिए जाननी बहुत जरूरी है। देखिए, विदेश यात्राओं के सबसे ज्यादा अधिक योग शनिदेव ने बना रखे और शुक्र भी उसमें बहुत ज्यादा प्रबल मात्रा बढ़ा रहे हैं, तो जनवरी के शुरुआत में विदेश यात्रा या लंबी यात्रा के योग बन रहे हैं। प्रमोशन की अधिक संभावनाएं हैं और भाग्य का साथ तो सबसे ज्यादा मिल रहा है आपको। मेहनत वो जरूरी है, लेकिन मुझे लगता है कि जनवरी का महीना वो महीना होगा जहां आपके करियर, जॉब और बिजनेस में हर तरीके से भाग्य का साथ 90% तक मिलेगा और धन लाभ भी होगा। विदेश यात्राएं तो है ही हैं, मकान और वाहन और राजनीति से संबंधित भी, मकान वाहन से संबंधित बिजनेस भी बहुत अच्छा चलेगा, राजनीति के फील्ड में भी अच्छा लाभ कमाएंगे और सबसे ज्यादा सरकारी जॉब में, पुलिस विभाग में अधिकारी इत्यादि आप हैं तो आपको सबसे ज्यादा धन लाभ या लाभ होने वाला है। मुझे यहां पर सबसे ज्यादा अच्छी स्थिति उन लोगों के लिए भी दिख रही है जो कमीशन से संबंधित काम करते हैं, उन लोगों के लिए भी अच्छी स्थिति है। बस एक जाते जाते नेगेटिव बात भी बोल के जाऊंगा, और ये नेगेटिव बात उन लोगों के लिए है जो किसी भी प्रकार से, अगर मैं बहुत खुल के बोलूं, वेश्यावृत्ति या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिससे उन्हें डर लगता है कि कहीं ये, एक तो मैं कहूं कि इलीगल काम हो उससे, या फिर उस काम को करने से आपको डर लगता है दिन कि कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। ऐसे में आपको बहुत बड़ी दिक्कत का सामना भी करना पड़ेगा और ये 5 जनवरी से 15 जनवरी के बीच में हो सकता है। इस बात को विशेष ध्यान रखिएगा। खर्चों की बात करें तो खर्चे बहुत होंगे और मजे भी बहुत आएंगे। तो दोस्तों, यह था आपके जनवरी 2025 का पूरा महीना। मिथुन राशि वालों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आए, इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करने में बिल्कुल ना हिचकें, क्योंकि यहां पर आपको जो वीडियो मिलेगा वो बहुत ही ज़्यादा श्रेष्ठ और सटीक होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।